आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को डीजीपी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। डीजीपी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है रवि प्रकाश मेहड़ा को। कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। डीजीपी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। हालांकि 30 जून को मेहड़ा रिटायर होंगे, तब तक डीजीपी रहेंगे रवि प्रकाश मेहड़ा। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी? और देखिए, राजस्थान पुलिस में आज काफ़ी बदलाव और फेरबदल का दौर है और सुबह हमने खबर ब्रेक की थी 7:30 बजे के आसपास के राजस्थान के डीजीपी UR साहू VRS लेंगे और वो RPS से जाएंगे। वो खबर सही रही। 10 बजे के आसपास उनके ऑर्डर आ गए कि RPSC के नए चेयरमैन होंगे UR साहू। और उसके बाद उन्होंने हमसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने उन पर जिम्मेदारी जताई है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से ही यह इंतज़ार किया जा रहा था कि डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसको मिलेगा, क्योंकि नए डीजीपी की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकायदा UPSC नामों का पैनल जाता है, वहाँ से फिर नाम शॉर्ट लिस्ट होके आते हैं, फिर सरकार को निर्णय लेना होता है। तो हो सकता है 15 से 20 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लगे। तो ये इंतज़ार किया जा रहा था कि किसको चार्ज दिया जाएगा। और शाम होते होते आदेश भी आ गए कि जो ACB के DG हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, उनको चार्ज दिया जाएगा। तो ACB के जो DG हैं रवि प्रकाश मेहड़ा, वो तब तक राजस्थान के DGP रहेंगे जब तक नए DGP की नियुक्ति नहीं हो। हालांकि ये माना जा रहा है कि 10 से 15 दिन, लास्ट 15 से 20 दिन राजस्थान को नया DGP मिल जाएगा। जो UPSC का पैनल है वो चला गया है। लेकिन अब 2 बड़ी खबरें हैं। एक कि रवि प्रकाश मेहड़ा आज चार्ज नहीं लेंगे, वो कल जाएंगे पुलिस मुख्यालय। आज वो ACB में है, थोड़ी देर बाद हमसे बातचीत करेंगे। अभी उनकी एक मीटिंग है, लेकिन वो आज चार्ज नहीं लेंगे IOC, वो कल जाएंगे पुलिस मुख्यालय। दूसरी बड़ी खबर है कि कल UR साहू को पुलिस मुख्यालय में विदाई दी जाएगी। एक DGP का परंपरागत विदाई समारोह होता है, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। एक पुरानी जीप में DGP को बिठाया जाता है, रस्से से फिर जो बाकी उनके कलीग्स होते हैं वो उसको खींचते हुए DGP की गाड़ी को बाहर ले जाते हैं। तो वो कल का समय निर्धारित हुआ है। कल जो DGP हैं UR साहू, उनको विदाई दी जाएगी पुलिस मुख्यालय में, क्योंकि वो RPS से जा रहे हैं। उनका VRS भी मंजूर हो गया है। उसके बाद जो रवि प्रकाश मेहड़ा हैं वो चार्ज लेंगे। तो अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि रवि प्रकाश मेहड़ा को जिम्मेदारी संभालनी है, तो उनसे बातचीत हम करेंगे, पूछेंगे उनसे कि किस तरीके से वो काम करेंगे। थोड़ी देर में उनसे बातचीत भी करेंगे। थोड़ी देर बाद, अभी किसी मीटिंग में रवि प्रकाश मेहड़ा है, थोड़ी देर बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। अतिरिक्त चार्ज उनको दिया गया है। थोड़ी देर बाद जो ACB के DG हैं वो हमसे बातचीत करेंगे, तो उनसे पूछेंगे कि जब तक वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे किस तरीके से काम करेंगे। और नए DGP के नाम को लेकर भी आयोजित तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि राजस्थान का नया DGP कौन होगा। क्या राजीव शर्मा दिल्ली से आ रहे हैं जो भी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, या जो संजय अग्रवाल हैं वो राजस्थान के DGP बन सकते हैं, या बाकी और भी कई अधिकारी हैं जो DG में प्रमोट हो चुके हैं, उनमें से किसी की बारी आएगी। तमाम नामों पर तमाम अटकलें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो इंतज़ार था सुबह से कि DGP का एडिशनल चार्ज किसको मिलेगा, जब तक DGP के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब तक इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा, तो वो जिम्मेदारी जो ACB के DG हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा वो संभालेंगे। आज वो चार्ज नहीं लेंगे, कल जाएंगे वो पुलिस मुख्यालय। कल ही UR साहू को फेयरवेल दिया जाएगा पुलिस मुख्यालय में, और कल जाकर वो चार्ज लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि अधिकारियों की बैठक भी लें, क्योंकि राजस्थान पुलिस ऐसा संगठन है। कल 11 बजे का समय है। कल 11 बजे वो चार्ज लेने जाएंगे, और कल 11 बजे जो मौजूदा DGP से जिनका VRS मंजूर हुआ है उसी UR साहू, उनसे वो 11 बजे चार्ज लेंगे। और उसके बाद UR साहू का विदाई समारोह होगा। लेकिन मैं जिक्र कर रहा था कि भले ही अतिरिक्त चार्ज मिला है रवि प्रकाश मेहड़ा को, राजस्थान पुलिस में हमेशा गतिशील रहने वाली चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी समय मजबूत रखना है, तो जितने दिन भी रवि प्रकाश मेहड़ा इस जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। ACB में भी उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी विधायक को ट्रैप किया गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से उनके ही एक जो एडिशनल SP थे सवाई माधोपुर में, वो मासिक बंदी ले रहे थे। तो ACB में जो उनका कार्यकाल है वो मानक स्थापित करने वाला रहा है। शायद इसीलिए सरकार ने अतिरिक्त चार्ज देने के लिए डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा पर भरोसा जताया।
अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि अभी तक का जो कार्यकाल रहा है रवि प्रकाश मेहरा का वो वाकई में शानदार है, ऐसे में एक जो नई जिम्मेदारी जुड़ने जा रही है, क्या बदलाव माना जाए? हम लैब में अंदर ही लैब है, देखिए कोशिश करते हैं हम बात कर लेंगे रवि प्रकाश मेहरा से, उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि किस तरीके से वो इस तरीके से वो काम करेंगे। हालांकि वो एक मीटिंग में बताए जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। और देखिए लगातार डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार वहां पर मौजूद हैं। बातचीत के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं कि जो नई जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, क्या किस तरीके से प्राथमिकताएं रहेंगी जब तक आप इस चार्ज को संभालने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने इतना कम समय होते हुए भी मेरे पे जो विश्वास उन्होंने रखा है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हालांकि आप जानते हैं कि 20 दिन कोई ऐसी अवधि नहीं है जिसमें कि कोई नई प्राथमिकताएं तय कर सके। प्राथमिकताएं लगभग पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी तय होती हैं और साल की भी होती हैं, और समय समय पर परिस्थिति के हिसाब से प्राथमिकता बदल भी जाती हैं। तो कोशिश रखूँगा कि मतलब अमन चैन सुख शांति रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, और 20 दिन में कोई बड़ा क्राइम जो है अगर होता भी है तो उसको ट्रेस आउट करें, और कोशिश करेंगे प्रिवेंशन पे। और आम जन की जो सुनवाई है, जिसके लिए पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सुनवाई करना, उसको भी हम कायम कर सकें। और राजस्थान पुलिस का जो नाम है वो पूरे देश की पुलिस में बहुत ही एक सम्मान से लिया जाता है। कोशिश करेंगे कि वो सम्मान कम ना हो और वो सम्मान लगातार। लेकिन आप इस तरह के आईपीएस अधिकारी हैं सर जो कम समय में भी असर छोड़ सकते हैं। हमने एसीबी में देखा है, एसीबी के इतिहास में पहली बार आपने एक विधायक को ट्रैप किया। तो जितने दिन भी आप काम करेंगे सर, प्रोएक्टिव पुलिसिंग देखने को मिलेगी आपकी तरफ से? निश्चित रूप से देखिए, हर अधिकारी की, हर व्यक्ति की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है। तो उसी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से कोशिश करूँगा कि सरकार के जो अपेक्षाएं हैं मेरे से, उन पे खरा उतर सकूं। और बाकी जो भी हमारी टीम है, पुलिस में हो या एसीबी में हो, वो टीम वर्क होता है। और जितने टीम वर्क इस लेवल पे लीडरशिप देना काम होता है और गाइडेंस देना होता है। बाकी काम नीचे वाले करते हैं, उनको लगातार मोटिवेट भी करना है और उनको लगातार गाइड भी करना है। तो चार्ज कब लेंगे सर? आज आप जा रहे हैं चार्ज लेने या कल यूआर साउथ से चार्ज लेने वाले हैं आप? अभी साहू साहब से बात हुई थी, उन्होंने अपने चार्ज रेलिंक्विश कर दिया है और कागज आ रहे हैं मेरे पास, मैं अभी चार्ज ले लूँगा। तो ये मान के चला जाए कि सर वहाँ जाए बगैर ही आप चार्ज ले रहे हैं आज टीजी का? जी, आज तो मैं चार्ज ले रहा हूँ। और डीजी जो हैं, जो भी चार्ज लेते हैं वो फ़ोन पे अवेलेबल होते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और कल विधिवत रूप से जाके मैं उस कार्यालय में बैठूंगा। एक आखिरी सवाल और सर, आपके पास करीब 20 दिन है सर, तो इन 20 दिनों में रवि प्रकाश मेहरा की सिटिंग ज़्यादा कहाँ रहेगी? क्या झालाना ज़्यादा बैठेंगे या लालकोटी ज़्यादा बैठेंगे सर? चाहता तो यहीं मेरे मूल ऑफिस में बैठना, लेकिन मुझे लगता है कि पीएचक्यू में भी समय बिताना पड़ेगा। तो देखिए, ये हैं आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस रवि प्रकाश मेहरा, जिन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं जब तक उनके पास चार्ज रहे उनको जारी रखा जाए। और जैसा मैंने कहा है कि रवि प्रकाश मेहरा ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो कम समय में भी प्रभाव छोड़ सकते हैं। आईपीएस में हमने, एसीबी में एज ए डीजी हमने उनकी कार्यशैली देखी है। चाहे पहली बार विधायक को ट्रैप करना हो, बड़ी मछलियां लोग कहते थे नहीं पकड़ पाते, लेकिन उन्होंने कई बड़ी मछलियां पकड़ कर दिखाई। एसीबी डीजी रहते हुए किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को ट्रैप किया, और जब एसीबी का ही एक एडिशनल एसपी मासिक बंदी ले रहा था उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया, अपने लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम